नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट विद मनोहर कुलदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड के आईपीओ का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे क्या यह आईपीओ आपके लिए सही है, अप्लाई करें या अवॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। एनलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड गुजरात स्थित एक फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स निर्माता कंपनी है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो काफी विस्तृत है। वहां कॉमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट्स, पायलट स्टेज में और R&D में हो रहे उत्पादों की भी संख्या बहुत है। इसके अलावा यह कंपनी कई वैश्विक नियामक संस्थाओं से DMF अनुमोदन प्राप्त कर चुकी है, जैसे एनवीसा ब्राजील, NMPA चीन, PMDA जापान। आइए अब आईपीओ की मुख्य जानकारियों पर नजर डालते हैं। प्राइस बैंड 86 रुपये से 91 रुपये प्रति शेयर। सब्सक्रिप्शन अवधि 26 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक। लॉट साइज 164 शेयर प्रति लॉट। न्यूनतम निवेश लगभग 14,924 रुपए। इश्यू साइज 121 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। लिस्टिंग की संभावित तारीख 3 सितंबर 2025 NSE और BSE पर। आईपीओ से प्राप्त निधि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाएगा: 30 करोड़ 70 लाख रुपए का फैक्ट्री विस्तार में निवेश, 43 करोड़ 15 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के लिए, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए कुछ हिस्सा। कंपनी की ताकतें निम्नलिखित हैं: उच्च शुद्धता वाले एपीआई और इंटरमीडिएट्स, उद्योग मानकों IP, BP, EP, JP, USP के अनुसार निर्मित। मूल्यांकन आकर्षक है। प्राइस टू अर्निंग अनुपात लगभग 14.26 गुना, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। वित्तीय वर्ष 2024 में टैक्स के बाद लाभ 9 करोड़ 65 लाख रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 2023 के 5 करोड़ 82 लाख रुपए से काफी बेहतर है। मजबूत विकास संभावनाएं और चाइना +1 रणनीति से लाभ, DMF अनुमोदन और निर्यात नेटवर्क का विस्तार, वैश्विक बाजार में अवसर मजबूत हैं। कुछ प्रमुख जोखिम भी हैं: उच्च गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताओं और ऑडिट की सख्ती, मानक न पूरा होने पर ऑर्डर रद्द होने का खतरा। वित्तीय वर्ष 2024 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नकारात्मक था। यह दीर्घकालिक चिंता का विषय हो सकता है। किसी विशेष बड़ी ग्राहक या सप्लायर पर अत्यधिक निर्भरता। शीर्ष 10 ग्राहक वित्तीय वर्ष 2024 की लगभग 75.7% आय का हिस्सा थे। फार्मा उद्योग में विनियामक और चक्रागत उतार चढ़ाव, सावधानी जरूरी है। ग्रे मार्केट से मिली जानकारी के अनुसार GMP 20 से 25 रुपये प्रति शेयर है, यानी अनुमानित लिस्टिंग गेन्स लगभग 20 से 25% हो सकते हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है, परंतु यह अनौपचारिक है। इस पर अधिक निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? लिस्टिंग गेन्स के लिए GMP मजबूत है और आईपीओ मूल्यांकन आकर्षक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल और विकास संभावनाएं सकारात्मक हैं, लेकिन फैक्ट्री विस्तार और कैश फ्लो संबंधी खामियों को ध्यान में रखें। रिटेल शेयरों का हिस्सा केवल 10% है, इसलिए अलॉटमेंट मिलना ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो लोग शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं, उनके लिए यह आईपीओ आकर्षक हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना उपयोगी रहेगा। एनलॉन हेल्थकेयर आईपीओ में शॉर्ट टर्म गेन्स की संभावना मजबूत दिखती है, विशेषकर GMP के आधार पर। लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपनी रणनीति तय करें और संभव हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं मनोहर कुलदीप। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आईपीओ समीक्षा के साथ। धन्यवाद।